हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेजेस यूनिट के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। आज के जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है वो क्रिकेट प्लेयर्स के इनिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, एसएससी 2021 में आया था ये क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस इज 35। तो उसने टोटल 20 मैचेस खेले और उन 20 मैचेस का उसका जो एवरेज है वो गिवन है हमें 35। हो सकता है उसने फर्स्ट मैच में 100 मारी हो या फिर वो 0 पे आउट हो गया हो, वो कुछ भी हमें गिवन नहीं है। हमें टोटल दिया है 20 मैचेस का एवरेज 35। तो यहां पे टोटल इनिंग्स जो उसने खेली हैं, टोटल इनिंग्स जो हैं वो उसकी हैं 20 जो उसने प्ले करी है, 20 मैचेस उसने खेले हैं और उसका एवरेज कितना गिवन है। एवरेज यहां पे हमें गिवन है 35 रन्स। सो एवरेज ऑफ 35 रन उसने स्कोर करे हैं हर मैच में, ऐसा बताया गया है क्वेश्चन के थ्रू। सो यहां पे हम टोटल रन जो उसने स्कोर करे हैं वो निकालेंगे। सो टोटल रन्स स्कोर्ड वो निकलेगा हमारा टोटल इनिंग में, टोटल इनिंग्स बोल लें या टोटल मैचेस बोल लें, टोटल मैचेस में मल्टीप्लाई करेंगे हम एवरेज का, तो हमारा आएगा टोटल रन्स स्कोर्ड। ठीक है ना। सो यहां पे हमारे टोटल मैचेस कितने हैं, टोटल मैचेस है हमारे 20 और उसका एवरेज कितना है एक मैच का 35 रन, तो मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। सो हमारे टोटल रन स्कोर्ड आ चुके हैं 700 रन। सो ये उसने टोटल स्कोर करे हैं उन 20 इनिंग्स को मिला के, जो उसने 20 मैचेस खेले हैं उसमें टोटल उसने 700 रन स्कोर करे हैं। ठीक है। सो यहां पे एक बार और स्टार्टिंग से बोलता हूं मैं, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस इज 35। सो यहां पे अगर किसी को डाउट है तो मैं ये बता दूं कि मैंने यहां पे एवरेज का फॉर्मूला ही लगाया है। एवरेज इज इक्वल टू, ऊपर आएगा हमारा टोटल रन्स और अपॉन में आएगा हमारा टोटल मैचेस या फिर टोटल इनिंग्स। ठीक है। सो अगर मैं ये टोटल मैचेस को उस साइड एवरेज के पास भेजूंगा तो वहां जाके ये मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए टोटल मैचेस और एवरेज का हुआ प्रोडक्ट और हमारे टोटल रन्स जो उसने स्कोर करे हैं वो निकल आए हैं 700। ठीक है। इनिंग में सीधे सीधे एवरेज का मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है। मैचेस को ही इनिंग्स बोलते हैं, जो उसने इनिंग्स प्ले करी हैं उन्हीं को हम मैचेस बोलेंगे। यहां पे याद रखना, जिसको ये कंफ्यूजन है उसको मैं बता दूं कि ये एक ही शब्द है, इसमें बस बोला अलग अलग तरीके से जाता है। तो अगर उसने 20 मैचेस प्ले करे हैं या फिर 20 इनिंग्स प्ले करी हैं तो सेम बात चल रही है हमारी, वही हमें सेम प्रोडक्ट करना है, कंफ्यूज मत होना उसमें। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मैचेस इज 45। अब उन्होंने शुरू के जो 12 मैचेस उसने खेले हैं, टोटल उसने 20 मैचेस खेले हैं, उसमें से जो शुरू के 12 मैचेस हैं उनका एवरेज है 45। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 8 मैचेस। टोटल 20 मैचेस खेले हैं उसने, 12 का एवरेज जो है वो 45 है, रिमेनिंग 8 का क्या होगा वो हमें बताना है। सो यहां पे हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। सो टोटल रन स्कोर्ड, टोटल रन्स स्कोर्ड, पर इस बार कितने का निकाल रहे हैं हम, 12 मैचेस का। 12 मैचेस में उसने कितने रन स्कोर करे हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम एक बार और। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मैचेस इज 45, सो 45 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रन स्कोर्ड आ जाएंगे जो उसने स्कोर करे हैं उन मैचेस में। सो वापस टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं हमारे 12, एवरेज कितना है 45, वही टोटल मैचेस और एवरेज में हम 12 और 45 रखेंगे और सेम प्रोडक्ट करके टोटल रन स्कोर्ड बताएंगे। लेकिन इस बार जहां पे जो था हमारा 20 मैचेस का टोटल रन स्कोर था और अब जो हम फाइंड कर रहे हैं वो 12 मैचेस का कर रहे हैं। सो इक्वल्स टू में आएगा हमारा वही टोटल मैचेस मल्टीप्लाई बाय एवरेज। और टोटल मैचेस जो उसने खेले हैं वो खेले हैं टोटल 12 और एवरेज है उसका 45। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 45 का 10 टाइम्स करोगे तो 450 होगा और उसमें 2 टाइम्स और करोगे यानी कि 90 और ऐड करोगे तो आपका आएगा 540। सो 540 रन्स आ रहे हैं हमारे उसके टोटल रन्स इन 12 मैचेस। टोटल रन्स इन 12 मैचेस हमें मिल गए हैं। टोटल रन्स इन 20 मैचेस हमारे 700 थे। ठीक है। एंड टोटल रन्स इन 12 मैचेस हमारे कितने हैं 540 रन्स। ये रन्स है यहां पे। ठीक है। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उन्होंने बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 8 मैचेस। सो आखिरी 8 मैचों में टोटल रन कितने हैं वो निकालने के लिए हम यहां पे जो 20 मैचेस का रन्स थे हमारे उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे
12 मैचेस के रन्स को, यानी कि 700 में से 540 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे टोटल रन्स आ जाएंगे रिमेनिंग 8 मैचेस के। सो टोटल रन्स इन रिमेनिंग 8 मैचेस इज इक्वल्स टू, टोटल रन्स उसके थे 700, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 540 जो कि उसके, तो ये उसके टोटल 20 मैचेस के रन थे, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 12 मैचेस के रन्स को, तो हमारा टोटल आ जाएगा रिमेनिंग 8 मैचेस के रन्स। ठीक है, सो 700 में से 540 जाएंगे तो हमारा बचेगा 160, तो 160 रन्स उसके टोटल आ रहे हैं रिमेनिंग 8 मैचेस के रन्स। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको एक और बार क्रॉस चेक करते हैं हम। क्वेश्चन में बोला उन्होंने फाइंड द एवरेज, एवरेज बताना है ऑफ द लास्ट 8 मैचेस। अभी हमने टोटल रन बताए हैं 8 मैचेस के, अगर एवरेज बताना है तो 160 को हम टोटल इनिंग्स कितनी है 8 उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 20। सो 20 रन्स उसके एवरेज होंगे। एवरेज कितने का, एवरेज ऑफ 8 मैचेस, जो कि हमें फाइंड करना था। वही सेम फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला हमारा टोटल रन्स के नीचे टोटल मैचेस। ये टोटल रन्स कितने के हैं, टोटल रन्स हमारे रिमेनिंग 8 मैचेस के हैं तो वो ऊपर आए, और टोटल इनिंग्स कितनी है, टोटल इनिंग्स हमारी रिमेनिंग 8 इनिंग्स हैं वो डिवाइड में आई, कैंसिल आउट करा, फाइनल आंसर आएगा हमारा 20 रन्स। ये रन्स है, गलती से मैंने फिर से वही लिख दिया था। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। एक बार और स्टार्टिंग से बता देता हूं मैं। देखिए सबसे पहले चीज, मैचेस और इनिंग्स दोनों एक ही चीज है, याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको इनिंग्स मिलेगा तो आप ये मत सोचना कि कुछ नया क्वेश्चन आ गया है, सेम चीज चल रही है। टोटल इनिंग्स उसकी 12 थी और 20 थी, 12 मैचेस उसने जो है अलग से उसका हमें एवरेज गिवन दिया है, और रिमेनिंग 8 का जो एवरेज है वो हमें बताना है। सो यहां पे 20 में से अगर 12 अलग कर दिए तो रिमेनिंग हमारे 8 बचेंगे। अब ये 12 इनिंग्स के रन्स जो हैं वो निकालने के लिए उन्होंने हमें एवरेज गिवन दिया है, और सेम 20 मैचेस के टोटल रन्स निकालने के लिए भी उन्होंने हमें एवरेज अलग से दिया है। सो एवरेज में जैसे ही हम उन इनिंग्स का या मैचेस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें टोटल रन्स मिल रहे हैं जो हमारे 700 यहां पे आ गए, और सेम हमने जो हमारे रिमेनिंग ये 700 हमारे 20 इनिंग्स के आए हैं तो यहां पे 700 आ गए हमारे, और हमारे जो 12 इनिंग्स थी 12 मैचेस थे उनका एवरेज 45 था, तो 45 का 12 मल्टीप्लाई करके 540 आ गए हमारे ये 12 मैचेस के रन्स, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे 8 मैचेस के रन्स आ गए 160। अब यहां पे ये टोटल रन्स हैं 20 मैचेस के, टोटल रन्स हैं 12 मैचेस के, टोटल रन्स हैं यहां पे 8 मैचों के। ठीक है, अगर हमसे एवरेज पूछेंगे तो इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 20, इसको करेंगे हम डिवाइड बाय 12, इसको करेंगे हम डिवाइड बाय 8। तो ये 20 से कैंसिल आउट होगा तो ये 0 से 0, और 2 से कैंसिल आउट होगा तो हमारा आएगा 35, सेम टू सेम। यहां पे कैंसिल आउट करेंगे 12 से, सो ये जाएगा 45 टाइम्स में, सेम एवरेज हमारा 12 मैचेस का, और 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 20। वही हमें फाइंड करना था, वो हमारा ऑप्शन हम टिक कर देंगे। आई होप मैं ये समझा पाया हूँगा। एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इनिंग्स वाला ही है, मैचेस वाला है, उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अपने आप ही आ गया था बैटिंग एवरेज ऑफ फॉर 27 इनिंग्स। इस बार उन्होंने मैचेस नहीं लिखा है, तो मैंने जो आपको पहले बताया था कि मैचेस और इनिंग्स में कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है। सो 27 इनिंग्स का उसका एवरेज कितना गिवन है 47 रन्स, वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम। सो हमारा यहाँ पे टोटल रन्स स्कोर्ड में आ जाएगा, एवरेज में मल्टीप्लाई करना है, एवरेज में मल्टीप्लाई करना है टोटल मैचेस। सो एवरेज हमारा कितना गिवन है हमें, एवरेज गिवन है हमें 47 रन्स मल्टीप्लाई बाय टोटल मैचेस हमें कितने गिवन है, टोटल मैचेस उसने, टोटल मैचेस यानी टोटल इनिंग्स, यानी कि उसने 27 इनिंग्स खेली है। सो हमारा यहां पे फाइनल आंसर आएगा 1269। 1269 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके आप ये साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेना। मैंने कैलकुलेटर का यूज किया है क्योंकि मेरे को यहाँ पे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मैंने जल्दी से इसको यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। तो आप वहां पे इसको मल्टीप्लाई करना, आप इसको चाहो कि सिंपल हो तो आप इस तरीके से करना कि 47 का मल्टीप्लाई करोगे आप 20 में अलग और 7 में अलग, तो उससे यह आंसर आपका काफी जल्दी निकलेगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स पे भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, उनको और आप एक बार देखोगे तो आपको ये मल्टीप्लाई करना ईजी लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने अभी फिलहाल में जो क्वेश्चन समझ रहे हैं उसमें हमने इनका प्रोडक्ट किया जो कि आया हमारा 1269।
सो टोटल रन्स स्कोर्ड, एवरेज का मल्टीप्लाई टोटल मैचेस में, टोटल मैच कितने हैं 27 और टोटल रन कितने हैं उसके 47 रन एवरेज, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 1269 आ रहे हैं उसके टोटल रन्स स्कोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हिज हाइएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड्स हिज लोअर स्कोर बाय 157 रन्स। सो उसका जो हाईएस्ट स्कोर है, उसका हाईएस्ट स्कोर को हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसके लोएस्ट स्कोर से एक्सीड कर रहा है 157 रन से। सो हाईएस्ट स्कोर जो है उसके लोएस्ट स्कोर यानी कि हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे कितना ज्यादा है 157 रन ज्यादा है 157। ये इस तरीके से हमारी यहां पे एक इक्वेशन बनेगी। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं, अब देखिए आप यहां पे किस तरीके से किया मैंने। ये जो उसके हाईएस्ट रन स्कोर करे हैं वो उसके लोएस्ट रन से 157 ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट इज इक्वल टू लोएस्ट प्लस 157, तभी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं इसीलिए ताकि हम इन दोनों को इक्वल बना सकें। तो हाईएस्ट वाला जो स्कोर है वो पहले से ही ज्यादा है, तो 157 का ऐड हम लोएस्ट वाले साइड करेंगे ताकि दोनों आपस में इक्वल हो सके। और अब हम इसको कहीं पे ले जाके यूज करेंगे, इसलिए अभी हमने इसे इक्वेशन 1 डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। इफ द टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर यही हाईएस्ट और लोएस्ट वाली अगर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग्स इज 42 रन्स। तो अगर जैसे हमने ये दो इनिंग्स को यहां से हटा दिया तो जो रिमेनिंग 25 इनिंग्स बच रही हैं, देखिए टोटल इनिंग्स कितनी थी उसकी 27, हाईएस्ट और लोएस्ट वाले का उन्होंने हमें कंडीशन दे दिया। तो ये दो हमने जैसे ही हटाई तो रिमेनिंग 25 इनिंग्स जो हैं 25 इनिंग्स, उनका हमें एवरेज 42 रन हमें एक्स्ट्रा गिवन है। तो हम यहां से सेम टोटल स्कोर निकालते हैं, टोटल रन्स स्कोर्ड। इस बार याद रखना नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे हम 25 इनिंग्स, 25 इनिंग्स का है। सो वही सेम एवरेज का मल्टीप्लाई टोटल मैचेस में। सो एवरेज है इस बार हमारा, एवरेज देख लेते हैं हम कितना गिवन है 42 गिवन है और टोटल इनिंग्स कितनी है हमारी 25। सो एवरेज की जगह पे आएगा हमारा 42 और टोटल मैचेस की जगह पे हमारा आएगा 25। सो हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट करने के बाद आ रहा है हमारा 1050, ये आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये आया है हमारा रन 25 इनिंग्स का और ये आया है हमारा टोटल जो उसकी 27 इनिंग्स गिवन थी उनका, दोनों के हमें टोटल पता है। अब इसमें से हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो देखिए ये टोटल रन जो स्कोर्ड है इसमें हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल ऑफ 25 इनिंग्स प्लस हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू टोटल ऑफ 27 इनिंग्स। देखिए मैंने यहां पे कुछ भी गलत नहीं लिखा है, आप एक बार स्टार्टिंग से इसको एंड तक पढ़ के देखिए। टोटल ऑफ 25 इनिंग्स, 25 इनिंग्स का टोटल प्लस हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर, तो टोटल इनिंग्स कितनी हो गई यहां पे 27 इज इक्वल टू टोटल ऑफ 27 इनिंग्स। वही सेम टू सेम चीज लिखिए, टोटल ऑफ 25 इनिंग्स में हम क्या लिखेंगे वैल्यू 1050, ये आएगा हमारा यहां पे, प्लस हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ 27 इनिंग्स, टोटल ऑफ 27 इनिंग्स है हमारा 1269, ये हमारा आ गया सामने इक्वल टू है। अब ये 1050 का हम उस साइड ले जाएंगे, वहां जाके हुआ है सब्ट्रैक्ट। सो यहां पे बचेगा हमारा हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 1269 माइनस 1050। सो ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पीछे बचेगा हमारा 9, यहाँ से 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा और 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेगा। सो 219 आ रहा है हमारा हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर को मिला के। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में हमने एक फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मार्क की थी, हाईएस्ट रन इज इक्वल टू लोएस्ट प्लस 157। हाईएस्ट रन एक्सीड कर रहा था लोएस्ट स्कोर को कितने से 157 रन से, तो वो फर्स्ट इक्वेशन और यहां पे जो हमारी इक्वेशन आई है इसको हम सेकंड इक्वेशन मार्क करेंगे। इन दोनों की हेल्प से हम आंसर फाइंड करेंगे, हमसे पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग। सो हमसे हाईएस्ट स्कोर पूछा गया है तो हमें हाईएस्ट बताना है, तो हम यहाँ पे लोएस्ट की वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं अगर यहाँ पे ये एल को उस साइड लेके जाऊंगा तो वहां पे ये h माइनस एल होगा, ये l उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा h में से,
तो मैं यहाँ पे पहले एक बार और उस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, H इज इक्वल टू L प्लस 157 था हमारा 157। अब यहाँ पे मैं L को उस साइड लेके गया तो हमारा आ जाएगा H माइनस L इज इक्वल टू 157, ठीक है। और हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है हमारी H प्लस L इज इक्वल टू 219, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा L से L कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और ये L से L हमारा कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे H और H हमारे हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ऐड होगा 9 और 7 ऐड हुए हमारा 16 आएगा, 1 इधर आएगा कैरी ओवर, 5 6 एंड 7 आया, 2 और 1 आपके ऐड हुए 376 आ रहा है आपका ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट स्कोर। सो हाईएस्ट स्कोर की वैल्यू आ जाएगी 376 डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 1 2, 1 कैरी ओवर आया, 2 8 16, 1 कैरी ओवर आया, देन 2 8 16। सो 188 रन्स उसका हाईएस्ट स्कोर होगा, वही हमें फाइंड करके बताना था और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगर हमसे लोएस्ट पूछा गया होता तो हम यहाँ पे हाईएस्ट निकालने के बाद इस वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते या फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से हम किसी में भी सब्स्टिट्यूट करते, हमारी लोएस्ट की वैल्यू भी आ जाती, ठीक है। सो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन में आगे बढ़े। सो हमने सबसे पहले टोटल रन जो उसने 27 इनिंग्स में निकाले वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा, 47 का 27 में मल्टीप्लाई। सो हमारे 1269 टोटल रन स्कोर थे। उसके बाद हमें एक और चीज गिवन थी कि हिज हाईएस्ट स्कोर्स इज एन इन एन इनिंग एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 157 रन्स। सो हाईएस्ट लोएस्ट से 157 एक्सीड कर रहा है, तो 157 यहाँ पे लोएस्ट में ऐड किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट किया। टोटल रन स्कोर्ड हम निकालेंगे कहाँ का, इफ द 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, हाईएस्ट और लोएस्ट अगर हम एक्सक्लूड कर दें, सो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग्स इज 42 रन्स। सो रिमेनिंग 25 इनिंग्स का 42 रन्स एवरेज है, सेम मल्टीप्लाई करके टोटल रन्स आ गए हमारे 25 इनिंग्स के। 25 इनिंग्स के टोटल रन हमें पता है, हाईएस्ट और लोएस्ट अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल 27 इनिंग्स के हमारे रन आ जाएंगे। सो दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, हाईएस्ट और लोएस्ट के टर्म्स में हमारी एक और इक्वेशन यहाँ पे आ गई और दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे हमने जैसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया। सो हमारा ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 376 रन्स आया, 2 से डिवाइड करने के बाद 188 रन्स हमारा फाइनल आंसर होगा, जो हम ऑप्शन में टिक करेंगे और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसी तरीके से ये इनिंग्स वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं। आई होप मैं ये समझा पाया हूँगा। अभी हम और करेंगे इस तरीके के बैटिंग एवरेजेस और इनिंग्स वाले क्वेश्चंस, मैचेस वाले क्वेश्चंस। तो कोई भी डाउट है अगर आपका तो वो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, अगर मैं आज क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो। लेकिन अगर आपको कोई और स्पेसिफिक डाउट है कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।